ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर नवा स्कंद 7वां अध्याय। राजा त्रिशंकु की कथा। शुकदेव जी बोले, परीक्षित, मानधाता के मरने के उपरांत अम्बरीश नाम का बड़ा बेटा उसकी गद्दी पर बैठा। उसके वंश में हारित नाम ऐसा प्रतापी राजा हुआ जिसने नागों की सहायता करके गंधर्वों को मारा था। नागों ने बड़े हर्ष से अपनी बहन उसको ब्याह कर यह वरदान दिया कि जो लोग तुम्हारे नाम का स्मरण करेंगे उनको कोई सर्प दुख ना देगा। हारित के वंश में त्रिशंकु नाम राजा उत्पन्न हुआ। वशिष्ठ गुरु के पुत्रों ने उसे ऐसा शाप दिया कि वह चंडाल हो गया और फिर विश्वामित्र के वरदान से उसको स्वर्ग मिला। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, हे स्वामी, इसकी कथा विस्तार पूर्वक कहिए। शुकदेव जी बोले, हे परीक्षित, त्रिशंकु राजा एक दिन वशिष्ठ गुरु से बोला कि आप मुझे कोई ऐसा यज्ञ करावें जिसमें इसी शरीर से मैं यज्ञ स्वर्ग को चला जाऊं। यह सुनकर वशिष्ठ जी ने कहा कि हमको ऐसा यज्ञ करना नहीं आता। जब त्रिशंकु ने जाकर वशिष्ठ के बेटों से यही बात कही तब उन्होंने उसे शाप दिया कि तू गुरु का वचन झूठा समझकर फिर हमारे पास पूछने आया, इसलिए चंडाल हो जाएगा। त्रिशंकु जब रात को सोकर प्रातः में उठा तो उसका शरीर काला हो गया, कपड़े नीले हो गए, इसलिए लोगों ने उसको छूना बंद कर दिया। तब वह घबराकर विश्वामित्र ऋषिवर की शरण में जाकर बोला, महाराज, गुरु के बेटों ने मुझे शाप देकर चंडाल बना दिया। मेरी इच्छा स्वर्ग में जाने की थी, सो पूरी नहीं हुई, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। जिस प्रकार मेरी कामना पूरी हो वैसा कीजिए। यह वचन सुनते विश्वामित्र हंसकर बोले, हे राजन, शाप देने से तेरा स्वरूप जो चंडाल के समान हो गया है वह किसी तरह बदल नहीं सकता, पर मैं तुझको इसी रूप से स्वर्ग में पहुंचा दूंगा। ऐसा कहकर विश्वामित्र ने संपूर्ण पृथ्वी के ऋषिवरों को अपने यहाँ बुलाया, किंतु वशिष्ठ गुरु के 100 पुत्र नहीं आए, इसलिए विश्वामित्र ने उन लोगों को शाप देकर डोम बना दिया। फिर राजा त्रिशंकु से यज्ञ कराया। जब उसमें किसी देवता ने आहुति नहीं ली तब विश्वामित्र ने क्रोधित होकर अपने कमंडलू के पानी से त्रिशंकु को स्नान करा के कहा कि तू मेरे तपोबल से स्वर्ग में चला जा। सो वह चंडाल होने पर भी विश्वामित्र के योग बल से स्वर्ग को चढ़ गया और इंद्रासन पर जाकर थोड़ी देर बैठा। जब इंद्र ने देखा कि चंडाल मनुष्य इंद्रासन पर बैठा है तब एक लात मारकर उसको गिरा दिया। देवताओं ने त्रिशंकु से कहा कि तू चंडाल है, इसलिए सिर नीचे पैर ऊपर करके गिर। चंडाल का ठिकाना स्वर्ग में नहीं है। गिरते समय त्रिशंकु ने चिल्लाकर पुकारा, हे विश्वामित्र महाराज, मुझे इंद्र ने लात मारकर इंद्रासन से गिरा दिया, मेरी सहायता कीजिए। यह वचन सुनते विश्वामित्र ने त्रिशंकु से कहा कि तू उसी जगह रहे। जब ऋषिवर की आज्ञा से वह उसी स्थान पर ठहर गया और विश्वामित्र अपने योग बल से उसके रहने के लिए नवीन स्वर्ग तैयार करके दूसरे देवता बनाने लगे। तब देवताओं ने घबराकर विश्वामित्र की शरण जाकर विनय किया, महाराज, दूसरे देवता बनाने से हम लोगों का अपमान होगा। नारायण जी की आज्ञा के बिना नई बात करना उचित नहीं है। यह वचन सुनकर विश्वामित्र बोले, मैं त्रिशंकु को स्वर्ग देने के लिए वचन हार चुका हूँ, इसलिए मेरा बनाया हुआ नया स्वर्ग उसके रहने के लिए शिथिल रहेगा, पर दूसरे देवताओं की रचना न करूँगा। विश्वामित्र ने दूसरे देवता न बनाकर अपना बनाया हुआ स्वर्ग रहने दिया। सो आज तक राजा त्रिशंकु उसी स्वर्ग में उल्टे लटके हैं। उनके मुख से जो लहर बहती है उसी से कर्मनाशा नदी प्रकट हुई, जिसमें पैर डालने से मनुष्य के सब पुण्य क्षीण हो जाते हैं। और त्रिशंकु की छाया मगध देश पर पड़ती है, इसलिए मगध को मरने के लिए अशुद्ध कहते हैं। त्रिशंकु का पुत्र हरिश्चंद्र नामक राजा बड़ा प्रतापी हुआ। उसने पुत्र होने के लिए वरुण देवता की मानता मानी थी कि मेरे बेटा हो तो उसी बालक का तुम्हें बलिदान चढ़ाऊं। जब वरुण देवता की कृपा से रोहित नाम का बेटा हुआ तब राजा ने प्रेमवश उसे 12 वर्ष तक बलिदान नहीं दिया। जब वरुण देवता ने बलिदान देने के लिए अति हठ किया और उस बालक ने समझा कि घर रहने से एक दिन अवश्य बलिदान दिया जाऊंगा, तब वह अपना प्राण बचाकर तीर्थ यात्रा करने चले गया। वरुण ने बलिदान न पाने से क्रोधित होकर हरिश्चंद्र के जलधर का रोग उत्पन्न किया। वरुण देवता ने बलिदान न पाने से क्रोधित होकर हरिश्चंद्र के जलधर का रोग उत्पन्न किया। जब राजा उस रोग से मरण तुल्य हो गया तब रोहित ने यह वृत्तांत सुना कि मेरे पिता वरुण देवता के क्रोध से मरे जा रहे हैं। तब उसने कहा कि मेरे ऐसे जीने को धिक्कार है जो मेरा पिता मेरे वास्ते मरा जावे। ऐसा विचार कर जब वह बलिदान होने के लिए अपने घर आने लगा तब राह में उसने सुनसेफ विश्वामित्र के भांजे को देखा। रोहित ने सुनसेफ के माता पिता से कहा कि 100 गो हमसे लेकर एक पुत्र हमको दे दो। यह वचन सुनकर सुनसेफ का पिता अजय कीर्ति बोला कि बड़ा बेटा मुझे बहुत प्यारा है, उसे न्याय दूंगा। और उसकी स्त्री बोली कि मैं छोटे पुत्र को बहुत प्यार करती हूँ,
उसे ना बेचूंगी। यह वचन अपने माता पिता का सुनकर सुनसेफ मंझले पुत्र ने कहा कि मेरा मुँह माता पिता नहीं रखते, इसलिए मैं रोहित के हाथ बिका जाता हूँ। जब यह वचन सुनकर अजय कीर्ति और उसकी स्त्री चुप हो रही, तब रोहित ने 100 गौ विधि पूर्वक उन्हें देकर सुनसेफ को मोल ले लिया और उसे अपने बदले वरुण देवता का बलिदान देने के लिए साथ लेकर घर को चला। राह में विश्वामित्र ऋषिवर मिले। उन्होंने अपने भांजे को देखकर अपने योग बल से जाना कि यह बलिदान होने के लिए जाता है। तब उसे वेद की रचा बतलाकर कहा कि तू इसे नित्य पढ़ाकर तेरी मृत्यु ना होगी। ऋषिवर की आज्ञा से उसने वह रचा पढ़ना आरंभ किया। जब राजकुमार सुनसेफ को साथ लिए हुए राज मंदिर पर पहुंचा, तब हरिश्चंद्र अपने बेटे को देखकर अति प्रसन्न हुआ और उसने विश्वामित्र आदि ऋषिवरों को बुलाकर वरुण देवता का बलिदान देने के लिए यज्ञ आरंभ किया। उसने मन में विचारा कि राजकुमार के बदले सुनसेफ को बलिदान देकर रोहित को बचा लूंगा और वरुण देवता अपना बलिदान लेकर मुझे भी आराम कर देंगे। जब यज्ञ करते समय सुनसेफ को बलिदान देने का समय आया, तब विश्वामित्र ने बहुत स्तुति करके वरुण देवता को प्रसन्न किया और अपने भांजे को बलिदान होने से बचा लिया। वरुण ने राजा हरिश्चंद्र को वरदान देकर उसका रोग छुड़ा दिया। जब रोहित और सुनसेफ दोनों के प्राण बचे और वरुण देवता प्रसन्न हो गए, तब विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को ऐसा ज्ञान उपदेश किया जिसके प्रताप से वह मुक्त हुआ और रोहित उसकी राजगद्दी पर बैठकर धर्मपूर्वक राज्य करने लगा। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण सत्य नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, धरती माता की जय, भागवत महापुराण की जय। हर हर महादेव।